प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एतराम सिंह से आचार्य लोक प्रशासन श्री कल्याण राज के कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और आज जो अपने आगे टॉपिक है बीए पार्ट सेकंड में, उसमें न्यायपालिका का महत्व, तो इस पर चर्चा करेंगे कि जो सरकार के जो 3 अंग हैं, उनमें जो तीसरा अंग है वह बहुत ही महत्वपूर्ण जो न्यायपालिका है उसके बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसके महत्व के बारे में जो चर्चा है उसी पर आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार के जो तीनों अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो प्राचीन काल से ही जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उस पर बहुत बल अधिक दिया गया है और दिया जाता रहा है। क्यों कि जब हम कहीं भी जिस राज्य में, चाहे आदिकाल से लेकर अब तक, किसी न किसी रूप में जो न्याय विभाग का जो अस्तित्व है वो विद्यमान रहा है। आज वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो आज चाहे कोई लोकतांत्रिक देश हो, चाहे समाजवादी या किसी भी प्रकार की अन्य शासन व्यवस्थाएं, अगर वहाँ उस देश की जो न्याय व्यवस्था है वो न्याय व्यवस्था उस देश की जनता का पूर्ण विश्वास होता है कि उन्हें कहीं ना कहीं जो न्याय है और न्याय के सहारे ही उस देश की जनता अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करती है कि किसी भी प्रकार की जो सरकारें हैं उनका जो रूप है वो कुछ भी हो, चाहे कहीं तानाशाही क्यों ना हो, लेकिन उस जनता को एक अपेक्षा रहती है कि उन्हें जो न्याय मिलेगा वो न्यायपालिका ही एक ऐसी जो सरकार का जो अंग है, अगर वो स्वतंत्र है और निष्पक्ष न्याय अगर उस देश की जनता को मिलता है तो इससे बढ़कर उस जनता के लिए और किसी भी, चाहे वो दूसरे महत्वपूर्ण ही अंग हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण अंग है वो उनकी निष्पक्ष न्याय व्यवस्था को दर्शाती है कि किस प्रकार वो जिस देश या राज्य जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ उस नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति, अपनी स्वतंत्रता के प्रति, जीवन रक्षा के प्रति जो न्याय व्यवस्था है वो सुनिश्चित होनी चाहिए कि एक निष्पक्ष न्याय उन्हें मिल सके। तो इस प्रकार आज अगर बात करें तो प्राचीन काल से ही जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता को लेके एक बड़ा ही महत्व हमें देखने को मिलता है। और क्योंकि जो न्याय का जो अस्तित्व है वो उसी पर विद्यमान रहता है कि आखिर उस देश की जो न्यायपालिका है वो अपने आप में कितनी स्वतंत्र है। अगर अब अध्ययन की दृष्टि से बात करें तो क्योंकि लोक प्रशासन के विद्यार्थी होने के नाते हमें विधिवत रूप में इसके अध्ययन में, इसमें कुछ विद्वानों ने जो अपने अपने मत प्रस्तुत किए इसके महत्व को लेके, उन विद्वानों की यहाँ चर्चा करेंगे कि उन्होंने न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता का जो महत्व, यानी कि न्यायपालिका का जो महत्व है उस स्वतंत्रता के बारे में भी बात की और उसके जो कार्य हैं उन कार्यों के बारे में भी एक चर्चा की है। तो इस संदर्भ में सबसे पहले डॉक्टर गार्नर, जो कि राजनीति शास्त्र के साथ साथ लोक प्रशासन में भी उन्होंने काफ़ी लिखा है, उन्होंने कहा कि न्याय विभाग के अभाव में एक सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। कोई भी समाज बिना विधानमंडल के रहता है, ये समझ में आ सकता है या नहीं आ सकता, लेकिन किसी भी समय ऐसे राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें न्यायपालिका की कोई व्यवस्था ही ना हो। यानी कि कुल मिला के सरकार के जो पहले भी 2 अंग हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो तीसरा अंग है उसके बारे में डॉक्टर गार्नर का स्पष्ट कहना था कि ये तो कल्पना ही नहीं की जा सकती कि किसी भी राज्य में न्याय व्यवस्था या न्यायपालिका नहीं हो। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो डॉक्टर गार्नर ने अपने जो शब्द अभिव्यक्त किए न्यायपालिका को लेके, उनका स्पष्ट कहना था कि ऐसे किसी भी राज्य की कल्पना करना एक असंभव सी बात है कि जिसमें न्यायपालिका की कोई व्यवस्था ही ना हो। तो इस बिंदु से या इस परिभाषा से ये हमें अनुभव होता है कि न्यायपालिका का जो महत्व है वो आज वर्तमान समय में नहीं, बल्कि जितनी भी जो हमारी सभ्यताएं विकसित होती आ रही हैं उनमें न्याय, चाहे वो उस समय किस प्रकार का न्याय प्रदान किया जाता था, किस रूप में न्याय प्रदान किया जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा इस न्याय विभाग की जो एक सभ्य समाज में उसके बिना कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती, इस बारे में डॉक्टर गार्नर ने स्पष्ट लिखा है।
साथ ही अगले विद्वान की बात करें मैरियट ने भी न्यायपालिका के महत्व के बारे में जो कहा कि जो सरकारों के जितने भी जो मुख्य कार्य हैं उनमें निस्संदेह न्यायिक कार्य अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका सीधा संबंध नागरिकों से होता है। और चाहे कानून के निर्माण की जो मशीनरी कितनी ही विस्तृत और वैज्ञानिक हो, चाहे कार्यपालिका का संगठन कितना ही पूर्ण हो, परंतु फिर भी नागरिक का जीवन दुखी हो सकता है और उसकी संपत्ति को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है यदि न्याय करने में देरी हो जाए या न्याय में दोष रह जाए, अथवा कानून की जो व्याख्या है वो पक्षपातपूर्ण या भ्रामक हो। तो कुल मिला के जो विद्वान मैरियट हुए, इन्होंने भी जो न्यायपालिका के बारे में इसके महत्व को जो दर्शाया है, उनका यही कहना था कि सरकार के निस्संदेह जो दो महत्वपूर्ण अंग हैं, उनमें चाहे जो कार्य नागरिकों के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वो, या कार्यपालिका द्वारा उन कानूनों का जो क्रियान्वयन किया जाता है वो भी कितना ही वो पूर्ण और कितने भी वो विस्तृत हों, लेकिन जब तक नागरिकों को ये एहसास नहीं हो जाता कि उन्हें जो न्याय मिलेगा वो एक समय पर मिलेगा, उसमें किसी प्रकार की देरी नहीं होगी, निष्पक्ष मिलेगा, किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होगा, और कानूनों में अगर उन्हें जो भ्रामक वाली स्थिति होगी वो भ्रामक स्थिति ना हो, स्पष्ट होने चाहिए। तो इस प्रकार की जो न्याय व्यवस्था होगी, मैरियट के अनुसार वो न्यायपालिका के बारे में जो महत्व है वो और महत्व बढ़ जाता है। तो कुल मिला के जो दोनों अंग हैं उनको भी आगे बढ़ाते हुए सरकार के जो न्यायपालिका जो महत्वपूर्ण अंग है उसके बारे में मैरियट ने अपने जो अनुभव या अपने जो विचार हैं उनको प्रकट किया है। इसी में अगर विद्वान लॉर्ड ब्राइस की बात करें, और उन्होंने लिखा कि न्यायपालिका के बारे में कि किसी भी शासन की श्रेष्ठता को जांचने के लिए उसकी जो न्याय व्यवस्था की जो निपुणता से बढ़कर और कोई अच्छी कसौटी नहीं है, क्योंकि किसी और चीज़ से नागरिक की सुरक्षा और हितों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना उसके ज्ञान से कि वह एक निश्चित, शीघ्र तथा पक्षपात रहित न्याय शासन पर निर्भर रह सकता है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो लॉर्ड ब्राइस ने भी अपनी जो बात रखी, उनका कहना था कि न्याय व्यवस्था की निपुणता, यानी कि वहाँ जहाँ को जो नागरिक रह रहे हैं उन्हें इस बात के लिए एक सुरक्षा और हितों के उन्हें निष्पक्ष रूप में होना चाहिए कि किस प्रकार हमें जो निष्पक्ष न्याय मिल रहा है। तो इसके यानी कि उनको ये ज्ञान होना चाहिए उन्हें कि बिना कोई पक्षपात के उन्हें जो शासन उन पर जो किया जा रहा है वो एक न्यायिक प्रक्रिया द्वारा इस प्रकार किया जाए कि किसी के साथ कोई पक्षपात ना हो। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो न केवल बल्कि नागरिकों, सरकार और राज्य की गरिमा को बनाए रखने के लिए या न्यायपालिका की जो भूमिका है उसको अपरिहार्य बनाए रखने के लिए वर्तमान समय में जो न्यायपालिका का महत्व बढ़ रहा है, और महत्व बढ़ ही नहीं रहा बल्कि इसकी जो कार्य प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाते हुए ये देखा जाता है कि न्यायपालिका आज सरकार के सभी जो दो अंग हैं उनसे भी बढ़कर जो तीसरे अंग के रूप में जो कार्य कर रही है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध हो रहा है। धन्यवाद।